जहां एक तरफ हिंदुस्तान राजनीतिक उतार चढ़ाव से हर रोज गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य का दर हर रोज गिरता जा रहा है। ऐसे भयावह स्थिति में लखनऊ स्थित SGPGI के एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट के जाने माने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानचंद ने एक नई पहल कर रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बेहतरीन राह दिखाई है। रोबोटिक सर्जरी में रोबोट का नाम सुनते ही हमारे और आपके दिमाग में सबसे पहले आने वाली जो चीज़ है वह एक चलती फिरती मशीन जो इंसानों जैसा काम कर सकती है। पढ़े लिखे लोग इसे कुछ हद तक समझ भी सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर आज भी कई तरह की अफवाहें हैं। आइए बात करते हैं इन अफवाहों की वास्तविक जानकारी के बारे में खुद हिंदुस्तान के रोबोटिक सर्जनों में से बेहतरीन एक सर्जन डॉक्टर ज्ञानचंद से। कि रोबोटिक सर्जरी एक तरह की जो हमारी दूरबीन की सर्जरी है, जहाँ जहाँ पे हम लोग दूरबीन से सर्जरी कर सकते हैं, उसी को रोबोट से कंट्रोल करके करना है। और इसके दो पार्ट होते हैं। एक जहाँ पे दूरबीन का सर्जन खड़ा होता है, वहाँ पे उसकी जगह पे रोबोटिक आर्म्स होते हैं। एक रोबोटिक स्टैंड है, उसमें 4 हाथ लगे हुए हैं, जिसको कि उस दूरबीन को डालने के बाद में उसको जोड़ दिया जाता है। अब उसको जोड़ने के बाद में वो रोबोटिक सर्जरी शुरू करता है। रोबोट की सर्जरी में जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत छोटे हैं। हमारा हाथ बहुत बड़ा है, अगर हम हाथ का मूवमेंट करते हैं तो ये 180 डिग्री घूम पाता है, वो 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। छोटा सा आर्म है तो एक छोटी जगह में एक प्रिसाइज वर्क पूरा कर सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि इसका एक कंसोल पार्ट होता है, जहाँ पे कि सर्जन बैठता है और उसकी उंगलियों में वो इंस्ट्रूमेंट फंसा करके आँखों से एक 3D कंसोल है, उसमें आँखों से 3D दिखाई पड़ता है। और वो ऑपरेशन थिएटर में ही एक बगल में रखा हुआ है, जहाँ पे कि सर्जन बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा पार्ट वो जो रोबोटिक स्टैंड में जो 4 आर्म लगे हुए हैं, वहाँ पे दूरबीन को पेट में डाल के, मान लीजिए पेट की सर्जरी करनी है, तो उसमें पहले पेट में गैस भरना है, फिर दूरबीन को डालना है। पेशेंट बेहोश रहता है, बेहोशी के डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और वहाँ जो आर्म लगाते हैं, जो रोबोटिक हाथ हैं, उनको जब जोड़ते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से, तो वहाँ पे भी एक डॉक्टर, एक असिस्टेंट नर्स, 2 लोग वहाँ खड़े रहते हैं और जो ऑपरेटिंग डॉक्टर है वो कंसोल पे बैठ करके उसको चलाता है। इसको चलाने से फ़ायदा ये है कि जो सर्जन है उसको एक तो आराम मिलता है, कंफर्टेबली चेयर पे बैठा हुआ है और वो आराम से सर्जरी कर सकता है, तो उसको स्ट्रेन कम पड़ता है। तो स्ट्रेन कम पड़ने की वजह से उसको रिजल्ट बहुत अच्छा दे पाता है। दूसरा जो उसका रोबोटिक आर्म है, जो मैंने बताया कि 360 डिग्री जो घूम जाता है, उससे वो छोटी से छोटी जगह पे, जहाँ पे कि स्पेस कम है, वहाँ पे भी जा करके सर्जरी, प्रिसाइज सर्जरी कर सकता है। दूसरा ये कि जो कंसोल में डॉक्टर देखता है, उसको 15 गुना बड़ा साफ विजन दिखाई पड़ता है, जिससे कि वो बारीक से बारीक सर्जरी को भी आराम से कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये मिथ है कि बहुत महंगा पड़ता है। जो हम दूरबीन से सर्जरी करते हैं, लगभग हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उसके पोर्ट्स हैं, जो गैस है, जो ओटी टाइम है, लगभग उतना ही है। बस केवल जो रोबोटिक सर्जरी का जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो थोड़ा महंगे हैं। उसकी वजह से ये माना जा सकता है कि 3 से 4 गुना और 5 गुना तक वो महंगा पड़ सकता है जो दूरबीन से सर्जरी होती है। तीसरी चीज़ ये है कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये एक बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसको कि डॉक्टर, जो ट्रेन डॉक्टर है, वही चला सकता है। और जिसने ये सर्जरी की हो, जो दूरबीन से परफेक्ट होता है, वही इसको भी परफेक्टली कर सकता है। जिसने कभी सर्जरी नहीं की है वो इसको नहीं कर पाएगा और उसको परफेक्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, जो एक्सपर्ट, जिस विधा में एक्सपर्ट है, जिस स्पेशलिटी का सर्जन है, वो उसी स्पेशलिटी की सर्जरी रोबोट से कर सकता है। और इससे रिजल्ट जो दूरबीन से करते हैं उससे डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो दूरबीन से भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी से हो सकती हैं, जो कि रोबोट डाल करके अननेसेसरी 5 गुना महंगी हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में जहाँ पे कि स्पेस कम है, चाहे वो थायराइड की सर्जरी हो जहाँ स्पेस बहुत कम है, या प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी हो, या यूट्रस की सर्जरी हो जहाँ पे कि जगह बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पे रोबोट का डेफिनेट बहुत अच्छा रोल है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं।